हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो है एल्जेब्रिकली मेथड होता है। यहाँ से हमारा एल्जेब्रिकली मेथड स्टार्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, बट बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते नहीं है। बट इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखना चाहिए, जिससे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई 14 गिवन है, तो हम पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम किसी भी एक वैल्यू को ना निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं x को इधर ही छोड़ देती हूँ और 14 ये y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की एक वैल्यू निकाल ली। देन ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में ना मैं इस वैल्यू को पुट करूंगी, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देन मैं इस वाली x की वैल्यू को इसकी जगह पुट कर दूंगी, तो ये हो गया 14 माइनस वाई। इस x की जगह मैंने ये x की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस वाई मैं एज इट इज लिख लूंगी, तो हो गया 4। अब 14 को एज इट इज लिख लेते हैं। वाई कितने हो गए, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो हो गया -2y इक्वल टू 4। देन -2y को इधर ही रहने देंगे अभी, और 14 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया -14। 14 में से 4 को माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा -10, और इधर क्या है -2y। तो माइनस को माइनस से हम इधर ही कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा y कितना निकल के आ गया, 10 अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10। तो हमारा y कितना निकल के आ गया 5। यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर मैं फर्स्ट में जो है y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या किया हमने, x y की जगह क्या रख देंगे हम अपना 5, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 को हम इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो हमारा जाता है 9। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू भी निकल गई। y आया था हमारा 5 और x आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। देन हम देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसको देख करके घबराना नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम इसको सिंपली पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हमें फ्रैक्शन में दे दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके एलसीएम निकालेंगे तो आता है, वो आता है हमारा 6। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आता है। सिंपली पहले हम इसको ऐड जो करते हैं उस प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। 6 आ गया, तो इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2s, और इधर हो गया ये 3 से मल्टीप्लाई 3t। आई होप आपको प्लस तो आता ही होगा। सिंपली हमने क्या किया, जैसे प्लस करते हैं वैसे कर लिया है। अब हम इस 6 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 6 जा 36। तो ये हमारी जो है ना सेकेंड इक्वेशन आ गई सही। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ना मानकर हम इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे अब, क्योंकि हमने इसको सिंपली फॉर्म में चेंज कर लिया है। ये हमारा जो है फ्रैक्शन में अब नहीं है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन हमारे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो होगा s इक्वल टू, इस t को इधर ले जाएंगे तो हो जाता है 3 प्लस टी। तो ये हमने निकाल ली अपनी s की वैल्यू। इसको हम पुट करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है और s की वैल्यू हमारी ये है। तो यहाँ पर 2, इस s की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ जो है हमारी 3 प्लस टी, और इस 3t को हम एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 36। देन सॉल्व करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, प्लस ये हम एज इट इज लिख रहे हैं
इक्वल टू 36। यहाँ पर 2 और 3 दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाता है 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। देन 5t को हम यहीं रखेंगे और इस 6 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो हो जाता है 30। 36 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, 5t इक्वल टू 30 है, इस 5 को नीचे ले जाएंगे 30 के, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। ये हमारी निकल गई t की वैल्यू। अब हम इस t की वैल्यू को जो निकली है उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे हम इस इक्वेशन में पुट कर लें या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लें, कहीं पर भी पुट करके निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पर मैं t की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो हमारी इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। तो s इक्वल टू इस t की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी जो हमारी आई थी 6, तो हो गया 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आ गई 9। ये हमारा निकल गया s। तो s t हमारा आया 6 और s आ गया 9। तो बहुत ईजी मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल भी डिफिकल्ट मेथड नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पर भी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देन हम यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, x की या फिर y की किसी भी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस x की वैल्यू निकालें तो वो हो जाती है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जिट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो x को इधर ही छोड़ देंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस वाई इधर जाकर के किस में बन जाता है, प्लस वाई बन जाएगा, और ये जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो x की वैल्यू निकल आई। अब हम इस x की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जब भी आप क्वेश्चन को करें तो पहले इक्वेशन जरूर लिखें, उससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है और चेकिंग करने वाले के लिए भी काफ़ी इजी रहता है और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो देन 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, हो गया 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होता है ब्रैकेट, मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो अब इस 3 से हम इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 3 3 जा 9 प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। अगर मैं इसको इधर ले जा करके माइनस भी करूँगी तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो ये है हमें पता चल रहा है कि इस तरह का जब भी सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इससे आगे हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब भी निकाल सकते हैं जब वो कोई यूनिक सॉल्यूशन हो। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं इसके, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका कोई एक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। देन हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसी मेथड से करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, हमने कोई भी एक वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देन क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को इधर लेके जाएंगे, तो x को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो हो जाता है 1.3। इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 0.3y अपॉन में ये क्या है 0.2। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी x की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, ऑलवेज इक्वेशन को पहले लिखना चाहिए, देन हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके बाद उसको पुट करेंगे। 0.4x है तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की। यहाँ पर लिख देते हैं 0.4 और हम सारी वैल्यू को हम डालेंगे ब्रैकेट में, तो है 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन में 0.2 देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हमने लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था 0.2 और यहाँ पे 0.4 है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 2। कैसे, देखो 0.2 है हमारा, इसमें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा 0.4। तो आ गया ना हमारा 2। देन अब हमें क्या करना है, इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा होता है 26, तो मैंने लिख दिया 26 और हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये हो गया 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 2.6 को इस तरफ भेज देते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कितना आ गया, 6 में से अगर मैं 0.6 है हमारा, इसमें से अगर 0.5 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0.1। तो हो जाएगा हमारा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3। इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -2.6। माइनस कर लेंगे 2.6 में से 2.3 को जब माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 0.3। तो ये हो गया हमारा 0.3, ये भी हमारा माइनस का है और इधर भी हमारा 0.1 y जो है वो माइनस का। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, y को एज इट इज इधर ही छोड़ेंगे और ये क्या है 0.3 और नीचे क्या है 0.1। अब आप यहाँ पर देखो, हमारा पॉइंट जो था वो पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया और 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारा बच गया 3/1। तो y हमारा निकल के आ गया 3, क्योंकि हम नीचे जो 1 होता है उसको लिखते नहीं है। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन में भर देंगे, अपनी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में लिख दूंगी। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगी पूरी। इक्वेशन थी मेरी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहाँ देखो, इक्वेशन हम लिखने के बाद ना हमें वैल्यू भरना ईजी हो जाता है, इसीलिए इक्वेशन को दोबारा जरूर लिखना चाहिए। तो लिखेंगे 0.2x प्लस इस y की जगह मेरे को क्या लिखना है, ये 3 लिखना है। तो क्या 0.3 और यहाँ पर हमने ब्रैकेट में 3 डाल दिया, मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाता है 3 3 जा 9, तो आ गया 0.9। इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या है हमारा 0.2x है। अब इस 9 को इधर भेज देंगे, यहाँ बच जाता है 0.2x इक्वल टू 1.3। इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन माइनस करेंगे, ये 0.2x, इस 9 को मैंने इधर भेज दिया तो हो गया ये माइनस में। अब माइनस कर लेते हैं, 1.3 में से हम 0.9 को करेंगे माइनस, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाता है 4। यहाँ क्या बच गया 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.4। लिख देंगे 0.4। अब क्या होगा, इस x को हम एज इट इज इधर छोड़ देंगे, इस 0.2 को हम इसके नीचे ले आएंगे, कैंसिल आउट करेंगे फिर से। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारा x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2, y की कितनी आई 3 और x की आ गई 2। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पॉइंट वाले क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, अगर आप उनको ध्यान से करेंगे तो वो इजीली हो जाते हैं। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है प्लस और माइनस करते समय, कि हमें पॉइंट में जो हम प्लस या माइनस कर रहे हैं वो एकदम सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि इस क्वेश्चन के सारे पार्ट जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो इसलिए है ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन करना है और हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जरूरी है। यहाँ पर हम सेम करेंगे जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, कि एक वेरिएबल को हम अलग कर लेंगे। तो हो जाता है, पहला हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x को अलग कर लूँगी। x को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस √3y को इधर भेजेंगे, तो वो हो जाता है
√3y, और ये √2 जो है इसको इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ मैं इसको इक्वेशन सेकेंड में रखूँगी। इस तरह से लिखने से ना क्वेश्चन काफ़ी बेहतर लगता है देखने में, और करने में भी हमें समझ में आता है, और नंबर भी हमें पूरे मिलते हैं, मार्क्स भी हमें पूरे मिलते हैं। अगर हम स्टेप्स को छोड़ छोड़ के करेंगे तो उसके मार्क्स हमें पूरे नहीं होते, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता। तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते नहीं है दोबारा से और सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं √3 माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस, इसको हम एज इट इज लिख देंगे √8y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो ये हो जाता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो हो गया -3y, और नीचे क्या बच जाता है हमारा -√2। यहाँ पर है हमारा -√8y इक्वल टू 0। देन देखो ये जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हमारा क्या है 1 है, तो हम इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3y अपॉन में पूरा हमारा √2 आ जाएगा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दी हो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा 1 होता है, हम इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है √16y इक्वल टू 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √2 इधर चला जाएगा। जब √2 इधर गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। यहाँ पर देखो √16 है, ये खुल सकता है, ओपन हो सकता है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर है -3y, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, -√16 है तो ये ओपन हो गया, क्योंकि 4 4 16 होता है तो रूट हमारा ओपन हो गया, और इधर आ गया 0। अब 4 -3, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो हो गया -7y इक्वल टू 0। देन हम y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, y इधर रहेगा, ये -7 जो है हमारा 0 के नीचे चला जाएगा, तो जाता है -7। देन y इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 का एज इट इज रहेगा, ये -7 इसके नीचे आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0। y हमारा निकल के आ गया 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल गई। अब हमारा y कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस y की जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकालूंगी। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगी। तो रूट पहले हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पर √8 है और y के साथ हम लगा देंगे 0 इक्वल टू 0। 8 से 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाएगा। तो हमारा √3x है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, इस 0 के नीचे हम √3 को ले जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अभी मैंने आपको बताया था 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा 0 आ जाता है। तो ये हमारा y भी 0 आया और x भी 0 आया। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट भी है। क्वेश्चन है हमारा 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2, और इसका सेकंड पेयर है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों हमें फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6। जब भी आपको ना दोनों प्राइम नंबर दी हो, दोनों जब प्राइम नंबर हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बट ये जो है जब ही काम आता है जब ये दोनों प्राइम नंबर हो। तो अब मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 को हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 5 जा 10 इक्वल टू -2। अब इस 6 को इस तरफ भेज देंगे
तो हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 6 जा 12। तो ये देखो हमारी जो ये पहले फ्रैक्शन में थी ये इक्वेशन जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे सेम हम इस तरफ भी कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है 6। यहाँ पर भी दोनों ये प्राइम नंबर है तो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरफ कर देंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 6 को हम इस तरफ भेज देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6 है, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारा बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन से चेंज करके सिंप्लीफाई कर लिया है क्वेश्चन को, तो ये हमारे लिए इजी हो गया अब करना। अब यहाँ से हम इसके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 है। तो पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई और ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन। x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है -12 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये बन गया प्लस 10y और इस 9 को इसके नीचे आप भेज देंगे तो ये हमारी निकल गई x की वैल्यू। देन हम कर देंगे, देन हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। यहाँ पर जो मेरी फोर्थ इक्वेशन है इसमें मैं वैल्यू को पुट करूँगी इन इक्वेशन 4। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पर मेरे को इक्वेशन लिखना इम्पॉर्टेंट है। क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगी इसको तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है या फिर इस इक्वेशन में करी है या फिर इस इक्वेशन में करी है। देन इसीलिए हमें इक्वेशन लिखना जरूरी होता है। तो लिखेंगे यहाँ से x की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो सिंपली हम क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 2 जा 24 प्लस 10 2 जा 20 y अपॉन में क्या है 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 9 को ना इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो इसको यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि इस 9 को सीधा इधर भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ पहले सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। तो लिखेंगे -24 प्लस 20y, इस 9 को जब इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27 इक्वल टू, अब हम इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा इसके नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर 9 को इस तरफ भेजेंगे। -24, यहाँ पर देखो सॉल्व भी कर सकते हैं। 20 और 27y जो बन गए हमारे 47y इक्वल टू, इस 9 को इस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। देन 47y को हम इधर ही रख लेंगे और 39 जा कितना होता है 117। -24 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाता है +24। देन y इक्वल टू क्या हुआ, इसको प्लस कर लेंगे 7 4 11 2 1 3 और 1 4 1 4 1। इस 47 को इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, तो ये जाएगा हमारा इसका 3 पर। 47 3 जा 141, तो y हमारी निकल के आ गई 3। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था बट इम्पॉर्टेंट है। देन y की वैल्यू हमने निकाल ली तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब हम अपनी इक्वेशन थर्ड पे इस y की वैल्यू को पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी, लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की, तो 9x माइनस 10, y की जगह हमने लिख दिया 3 इक्वल टू -12। तो 9x 10 3 जा कितना हो गया 30, यहाँ पर ये आ गया 9x इक्वल टू 30 को इधर ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 18। और यहाँ पर ये बड़ा जो है हमारा नंबर होता है ना वही साइन आता है, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो x इक्वल टू ये 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। x की वैल्यू आ गई हमारा 2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।